संसार के सुख को भोगो, ये सब प्रपंच ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, भगवान को साथ में रखो। ठाकुर जी अगर साथ में हैं, इस माया में रह करके भी माया के प्रपंच का भोग करते हुए भी बंधन नहीं होगा, और भगवान को भूल करके अकेले माया के सुख में और भोग में लिप्त हो गए तो यही माया तुम्हें बंधन में डाले। भगवान ने विचार किया लक्ष्मण का अकेले जाना ठीक नहीं है, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच बस प्रकट न कहीं। हे प्रभु, आपका अनुशासन मिल जाए तो मैं इनको लेकर के जाऊं, अकेले नहीं भेजूंगा। नगर दिखाय तुरंत ले आऊं, यही परमात्मा की कृपा है। परमात्मा के आश्रित रहो तो परमात्मा तुम्हें संसार के सारे सुख का अनुभव करा देगा, सारे प्रपंच का अनुभव कर लोगे और कहीं बंधन नहीं होगा। भगवान तुम्हें संसार के समस्त सुखों का अनुभव करा करके भी मुक्त कर लेंगे। नगर दिखाय तुरंत ले आओ, नगर भी दिखा देंगे और लेकर के भी चले आएंगे। इसीलिए महात्मा लोग, महात्मा भी दुनिया घूमते हैं। हमारे स्वामी जी कहा करते थे महात्मा भी सब जगह जाते हैं, दिल्ली, बंबई, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े चाकचिक्य युक्त वातावरण में, परंतु अकेले नहीं जाते। अपने ठाकुर जी को, अपने शालिग्राम भगवान को, अपने बटुआ को साथ में लिए ठाकुर को लिए घूमते हैं। भगवान को लिए घूमा, इसलिए दुनिया घूम करके वो चला आया, कहीं नहीं फंसा, कहीं बंधन नहीं हुआ। इसलिए अपने ठाकुर को अपने साथ रखो तो ठाकुर जी तुम्हें दुनिया का भी आनंद दिला देंगे और कहीं कोई बंधन नहीं होगा। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को लेकर के नगर भ्रमण के लिए चले। जब चले तो विश्वामित्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, लक्ष्मण को नगर दिखाना, आप भी नगर देखना, लेकिन इसके साथ साथ अपना दर्शन देकर के नगरवासियों को कृतार्थ करना। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। नगर देखने का आनंद तब है कि जब नगर को हम देखें और नगर के लोग हमें देखें, तब नगर घूमने का आनंद है। जिस गली से गुजर जाएं लोग कहें अरे वो जा रहे हैं, तभी तो नगर घूमने का आनंद है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि नगर तो देखो, लेकिन नगरवासियों को अपना दर्शन देकर के उन्हें भी कृतार्थ करना। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण चल पड़े और मिथिला की गली में जब निकले घूमने के लिए, देखो नगर घूमने की इनकी आदत पुरानी है। त्रेता युग में ही आदत पड़ गई, नए नगर में गए, मिथिला में तो मिथिला घूमने गए। और यही ठाकुर जी जब वृंदावन में कन्हैया कृष्ण बन करके प्रकट भये और बाबा नंद बाबा के साथ मथुरा आए तो वहां भी नए नगर में घूमने की इच्छा भई। भागवत जी में कथा है, कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, वहां भी एक बाबा थे नंद बाबा, यहाँ विश्वामित्र बाबा, और कहा बाबा आपकी अनुमति हो तो सखाओं को लेकर के मैं जाऊं और नगर घुमाऊं। नंद बाबा ने कहा ठीक है बेटा जाना, लेकिन बड़ी शांति से, जगह जगह पर कंस के सिपाही सैनिक हैं, सावधानी पूर्वक, कहीं किसी प्रकार की कोई अशांति न हो, और नगर घुमाना। तो कृष्णावतार में भी भगवान नगर भ्रमण करने के लिए गए, नगरवासियों को सुख देने के लिए। यहां भी भगवान नगरवासियों को आनंद देने के लिए जब निकले तो मिथिला में चारों तरफ हल्ला मच गया। क्या हल्ला मच गया? बोले विश्वामित्र जी के साथ जो दो कुमार आए हैं वो नगर भ्रमण के लिए निकले, किस गली में किधर से गुजरेंगे। अब तो सभी लोग उत्साह में आनंदित हो गए और वहां की जो बधूटियां थीं, जो स्त्रियां थीं, अपने अपने प्रासाद पर पुष्प लेकर खड़ी हो गईं। रघुनाथ जी इस रास्ते जाएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगी। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को लेकर के जब चले तो मिथिला के जो बालक थे वो सब भी साथ में हो लिए। अब रघुनाथ जी जब मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं तो लोग दौड़ पड़े ये सुनकर, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम
सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, होई सुखी लोचन फल पाई, होई सुखी लोचन फल पाई। सब दौड़ पड़े, धाये धाम काम सब त्यागे। राम जी का दर्शन करने के लिए मिथिलावासियों ने दो चीजों का त्याग किया, दौड़ पड़े। क्या छोड़कर? गोस्वामी जी कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी। धाम और काम, धाम छोड़ा और काम छोड़ा, तब राम मिले, तब राम जी का दर्शन। ये सूत्र है सर। जीवन में जब तक धाम और काम की आसक्ति बनी रहेगी तब तक राम के चरणों की भक्ति नहीं होगी। आसक्ति टूटे तभी भक्ति हो। भक्ति भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। संसार में हो तो वो आसक्ति है, भगवान में हो तो वही भक्ति है। संसार में हो तो आसक्ति और भगवान में हो तो भक्ति है। एक ही चीज, चाबी वही है। जैसे जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। ऐसा नहीं होता कि बंद करने की चाबी अलग हो, खोलने की अलग हो। अब ऐसा कोई ताला बन गया हो तो हम नहीं जानते, लेकिन आज तक जो हम लोगों ने सुना और देखा, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से खुलता भी। अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि इधर की तरफ चाबी को घुमा दो तो ताला बंद, और उसी चाबी को इधर घुमा दो तो ताला खुल गया। ये मन की जो आसक्ति है, ये संसार की तरफ घूम जाए तो बंधन, और संसार के तरफ से उल्टा घूम करके भगवान की ओर ये आसक्ति हो जाए तो यही मुक्ति, ताला खुल गया। कोई दूसरी चाबी नहीं, चाबी वही, घुमाने का अंतर है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। जग से रहो 36 होए, 36 में 3 और 6 दोनों उल्टे रहते हैं, दोनों की पीठ सटी रहती है। संसार से के तरफ तो पीठ कर लो और भगवान के तरफ बोले मुख कर लो। राम चरण 6-3, जैसे 6 और 3 का मुख आमने सामने होता है, 63 का मुख आमने सामने। तो राम चरण 6-3, ये मन, ये आसक्ति संसार में हो तो ये बंधन का कारण, भगवान में हो तो यही भक्ति हो जाती है। और ये तभी होती है जब धाम और काम की आसक्ति छूटे। हम बंधे क्यों हैं? बोले धाम के कारण। धाम का मतलब निवास, घर, संपत्ति। अचल संपत्ति को हम अपना मान करके उसमें बंध जाते हैं, धाम के कारण बंधते हैं। और आप अनुभव करो तो रोज अनुभव कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं, मन करता है अयोध्या वृंदावन जाएं, लेकिन घर छोड़ के जाएं कैसे? घर पर कोई है ही नहीं। घर कौन संभालेगा? ताला लग जाएगा। बोले धाम ने तुमको बांध रखा। अब धाम छूटे तब न जाओ भगवान के पास। और काम, बोले काम की भी यही स्थिति। काम का मतलब वो काम कामना वाला काम नहीं। काम का मतलब ये जगत प्रपंच का व्यवहार, ये काम वो काम, आज ये काम आ गया, कल वो काम आ गया। काम समाप्त ही नहीं हो रहा जीवन में, एक के बाद एक काम। हम सोचते रह जाते हैं ये काम समाप्त हो जाए तब हम ऐसा करेंगे, भजन करेंगे, तीर्थ में जाएंगे। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो एक दिन जीवन में आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं है। हम रोज यही विचार करते रहते हैं, पहले ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम निवृत्त हो जाए तब हम भजन ही करेंगे। और करना क्या है? ये काम समाप्त नहीं होता। मिथिला वासियों ने धाम काम दोनों का त्याग किया। धाये धाम काम सब त्यागी। और भगवान को पाने के लिए धाम और काम तो छोड़ना ही पड़ेगा। गोपियां भी
जब धाम और काम को छोड़ती हैं तब माधव के चरणों में पहुंच पाती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रास लीला में जब भगवान ने बंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं जब दौड़ी तो गोपांगनाओं ने क्या क्या छोड़ा? बोले धाम छोड़ा और काम छोड़ा, दो ही चीज तो छोड़ा। अपना घर छोड़ करके चल पड़ी और जो काम कर रही थी वो काम भी छोड़ दिया। कोई गाय दुह रही थी, दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ दिया। पाययन्तः शिशून्पयः। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, परिवेशयन्त्यस्तद् हित्वा। कोई गोपी अपने घर में मार्जन कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने। तो क्या छोड़ा गोपियों ने? धाम छोड़ा और काम छोड़ा। घर छोड़ दिया और जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ा। ये काम को छोड़ना ही बड़ा कठिन है। क्यों? बोले जब काम को छोड़ने लगो तो तुरंत मन में यही बात आता, हम छोड़ देंगे तो कौन करेगा, हम छोड़ देंगे सब बिगड़ जाएगा, कौन करेगा। और ये सोचते रहे तो जीवन में कभी ठाकुर के चरणों में पहुंचने ही नहीं पाए। अगर विचार करो तो तुम काम करो चाहे न करो, ये दुनिया चलेगी ना। हम दुनिया को चला रहे हैं ना आप चला रहे हैं। हम आप जब नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी और सब काम चल रहा था। और जब हम आप नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलेगी और लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है। किसी के बिना ये दुनिया रुकने वाली नहीं है, दुनिया चलती रहेगी। क्यों? बोले चलाने वाला कोई और है। आप काम करो न करो छोड़ दोगे तो कोई न कोई उस काम को करेगा ही करेगा और काम होगा। बड़े बड़े राजा आए इस देश में, चले गए। देश आज भी है कि नहीं? किसी के बिना कोई काम रुका? लेकिन मन यही कहता हम छोड़ देंगे तो कौन करेगा। और इस चक्कर में हम उस काम को ही पकड़े बैठे रह जाते हैं, राम के पास नहीं पहुंचते। छोड़ करके तो देखो सब काम चले। एक सेठ जी थे, उनके दो बच्चे, दोनों बड़े मौज मस्ती में रहते थे, कोई चिंता नहीं, कारोबार में कोई रुचि नहीं लेते थे, खाते पीते मौज कर। सेठ जी बड़े परेशान, कब तक हम करेंगे, कब तक हम करेंगे। बड़े परेशान होते। जब अपने गुरुजी के पास जाते तो गुरुजी से कहते, गुरुजी सब ठीक है लेकिन ये बच्चे कुछ संभाल नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, कौन करेगा, कब तक हम करेंगे, कब तक हम ये सब करते रहेंगे। तो गुरुजी कहते जाने दो, जब तक तुमसे बने करो, नहीं छोड़ दो। बोले महाराज सब बिगड़ जाएगा, ये भूखों मरेंगे, इनको खाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा देखो किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सब अपने अपने प्रारब्ध से खाते और जीते हैं इस दुनिया में, उनके भाग्य में जो होगा वो होगा। सेठ जी ने कहा गुरुजी आप तो महात्मा हो, आपको क्या पता ये दुनियादारी क्या है, कैसे सब चलता है, सब बिगड़ जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा तो करके देख लो। बोले क्या करें? गुरुजी ने कहा आज एक उपाय करो। बोले क्या? बोले आज घर जाओ ही मत, कहीं और चले जाओ और 10 दिन के लिए चले जाओ, फिर देखो बच्चे क्या करते हैं, सब संभालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। सेठ जी ने कहा गुरुजी सब बिगड़ जाएगा। बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बात मानो। बोले ठीक। सेठ जी चले गए, घर गए नहीं, कहीं अन्यत्र चले गए। बच्चों ने प्रतीक्षा की, पिताजी नहीं आए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, दूसरे दिन ढूंढना शुरू किया, ढूंढने पर भी नहीं मिले। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, गुरुजी आए। बच्चों ने पूछा गुरुजी पिताजी कहाँ गए, पता ही नहीं, कहीं कोई पता नहीं लग रहा, लगता है कहीं मर गए, समाप्त हो गए, क्या हो गया। बच्चों ने रो धो करके संतोष कर लिया और रो धो करके संतोष करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बोले पिताजी नहीं है तो कुछ न कुछ तो करना ही है। एक ने घर संभाला, कर दिया, धीरे धीरे सब काम पटरी पर आ गया और सब काम चलने लगा, बच्चे अपने अपने काम में लग गए।
तो महात्मा जी ने जाकर के सेठ जी से कहा, बोले अब चलो देखो। कह रहे थे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सब हो रहा। सेठ जी आए, अपने घर का दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो बेटे ने द्वार जब खोला तो अपने बाप को देखा तो धड़ाम से गिर पड़ा। अरे ये तो मर गए थे, प्रेत बन करके लगता है आ गए हैं, घर में घुसने ही नहीं दिया, मारे बंद कर लिया दरवाजा। बोले तो मर गए थे, इनका तो पता ही नहीं था, ये प्रेत बन करके आ गए, घर में घुसने नहीं दिया और बंद कर लिया दरवाजा। सेठ जी लौट करके गुरुजी के पास आए, बोले वो तो हमको घर में नहीं घुसने दे रहा। बोले तुम कह रहे थे ना कि मेरे बिना काम नहीं चले, और तुम्हारी जरूरत ही नहीं है संसार में, अब उनको तुम्हारी कोई आवश्यकता भी नहीं है। यही संसार, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, और हम यही सोचते रहते हैं। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तो बंधुओं, मिथिला वासियों ने धाम और काम दोनों का त्याग किया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। मिथिलावासी राम जी के सौंदर्य माधुरी का पान करने के लिए दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे रंक धन को देखकर लूटने के लिए टूट पड़े, उसी प्रकार सब दौड़ पड़े। बाल जुआन जरठ नर नारी, बाल वृद्ध आवृद्ध बाल बनिता, सब दौड़ पड़े। लेकिन राम जी के सौंदर्य को कौन लूटे, राम जी जिसको न लूट लें। जब मिथिला की गली में भगवान घूमने लगे तो ऐसी माधुरी भगवान की प्रकट हुई। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते, राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। आए थे तो सब राम जी का सौंदर्य लूटने, लेकिन राम जी ने ही सबके दिल को लूट लिया, चित्त को चुरा लिया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। मिथिला की गलियों में घूम करके भगवान ने मिथिलावासियों को दर्शन देकर के कृतार्थ किया। फिर आए और विश्वामित्र जी के साथ भगवान मिथिला में जब विश्राम करने जाते हैं, तो विश्वामित्र जी जब विश्राम करने गए तो राम लक्ष्मण दोनों भाई उनकी चरण सेवा करते। मुनिवर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई उनकी चरण सेवा करने लगे। चरण सेवा जब करने लगे तो बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अब जाओ विश्राम करो, राम अब जाओ विश्राम करो। जब बार बार विश्वामित्र जी ने कहा, तब राम जी विश्राम करने गए। बार बार मुनिया क्या दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। बार बार मुनिया क्या दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। रघुवर जाय शयन तब कीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। बार बार विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब जाओ सो जाओ। बार बार क्यों कहना पड़ा? गुरु जी ने एक बार जो कह दिया उसे मान लेना चाहिए। नियम तो यही है, गुरु जी एक बार जो कह दें, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बार बार गुरु जी कहते हैं और राम जी मानते ही नहीं है? बार बार कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? एक बार गुरु जी ने कहा तो चले जाना चाहिए। बार बार गुरु जी कह रहे हैं जाओ शयन करो, जाओ शयन करो, तब राम जी जाते हैं। कहते हैं देखो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु जी जो कह दें वो करना चाहिए। एक बार गुरु जी ने कह दिया तो उसे करना चाहिए। लेकिन अन्य कार्यों में, और जब सेवा का कार्य हो, गुरु जी की सेवा करते रहो, उस समय गुरु जी बार बार कहें तब भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले हो सकता है गुरु जी संकोच में कह रहे हो। वहां तो आग्रह पूर्वक सेवा करनी चाहिए, वहां आज्ञा पालन नहीं, अभी तो आग्रह पूर्वक सेवा। इसीलिए बार बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, तब राम जी। किसी संत महात्मा गुरुजन की आप सेवा करते रहो तो महात्मा तो संकोच में कहेंगे हो गया बेटा बस। फिर भी अरे गुरु जी थोड़ी और सेवा कर, ये भाव होना चाहिए।
और गुरुजी ने एक बार कहा, बस चल दिए। बोले हाँ ठीक है चलते। बोले वो तो पहले से तैयार था, कैसे गुरुजी कह दें फुर्सत मिल जाए। गुरुजी भी बड़े विचित्र होते हैं। एक गुरुजी थे, चेला पैर दबा रहा था और सोच रहा था चेला कब गुरुजी कह दें कि जाओ आराम करो तो फुर्सत मिल जाए। लेकिन गुरुजी भी बड़े विचित्र, कहे ही नहीं, वो बेचारा सेवा करता रहा। वो सोचे कि गुरुजी को नींद आ जाएगी तो हम धीरे से चले जाएंगे, और जब गुरुजी को नींद आने लगे तो धीरे धीरे हाथ को अपने ढीला करना शुरू करे तो गुरुजी की फिर नींद खुल जाए। गुरुजी कहें बच्चा और कैसे हो? बोले हाँ गुरुजी ठीक है, फिर सेवा करने लग जाए। फिर गुरुजी थोड़ी देर तक बातें करें, बेटा तुम कै भाई हो? बोले 4 भाई। अच्छा सबसे बड़े तुम हो? बोले नहीं हम तो तीसरे नंबर के। यही सब बातें करते करते और फिर जब नींद आने लग जाए तो चेला सोचे अब फुर्सत मिल जाएगी, अब तो चले जाएंगे। तब तक गुरुजी फिर बोल पड़े, बच्चा कै भाई हो? तो चेला बेचारा परेशान हो गया। चेले ने झल्ला करके कहा, गुरुजी हम 3 भाई। बोले अभी तो कुछ देर पहले 4 बताए थे, अब 3 बता रहे हो? बोले गुरुजी ऐसे ही रात भर पैर दबाएंगे तो हम तो अब रहेंगे नहीं दुनिया में, तो हमको तो नहीं ही समझो, 3 ही समझो। हाँ। इतनी आप सेवा करवाओगे फिर तो हम तो, हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाए, फिर तो 3 ही समझो। गुरुजी ने कहा जाओ बच्चा आराम करो। गुरुजी ने कह दिया तो फुर्सत मिल गई। लेकिन यहां राम जी तो आज्ञाकारी शिष्य हैं, बार बार गुरुदेव कहते हैं, तब राम जी शयन के लिए जाते हैं। और जब राम जी शयन करने गए तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। चापत चरण लखन उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम मनमो सचु पाए, सभय सप्रेम मनमो सचु पाए, सभय सप्रेम मनमो सचु पाए। राम जी जब शयन करने गए तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। अब लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। अब ये नहीं कि लक्ष्मण जी ऐसा सोचें कि वहां गुरु जी की सेवा करके आए, अब चले हम भी आराम करें, थक गए। बोले नहीं, राम जी ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनकी सेवा करना। अब लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लग गए। अब यहां राम जी भी बार बार कहते हैं लक्ष्मण से जाओ शयन करो। उन्हीं शब्दों का प्रयोग, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहूं दाता। पुनि पुनि बार बार राम जी कहते हैं लक्ष्मण जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। बार बार जब राम जी ने कहा तब लक्ष्मण जी गए शयन करने। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने शयन किया, फिर राम जी ने शयन किया, और सबसे अंत में लक्ष्मण जी ने शयन किया। और सबसे पहले सो करके कौन उठा? बोले सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। सबसे बाद में सोए और सबसे पहले उठे। इसलिए सेवक का धर्म है, जब स्वामी शयन कर लें तब सेवक को शयन करना चाहिए, और स्वामी के उठने से पहले सेवक को उठ जाना चाहिए, तभी तो आप सेवा कर पाएंगे। और ये बहाना कि बोले रात के 2 बजे तक जगे थे तो कैसे नींद खुलती, बोले ये सब बहाना बेकार की बात है। सेवक का ये धर्म है कि स्वामी चाहे रात के 2 बजे सोए, उनके सोने के बाद तुम शयन करो, और वो जय बजे उठे उनसे पहले उठ करके तुम अपने कृत्य से निवृत्त हो जाओ, तब सेवा का धर्म निर्वाह होता है। इसीलिए कहा सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर कर्म। लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जब उठे लखन सुनी विगत निशि, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। सकल सोच करी जाई नहाए, और नित्य निवाही गुरु ही सिरु। सेवक का ये धर्म है। स्वामी सो करके उठे तब सेवक नहाने जाए, और नहाने के बाद आ करके वो अपने नित्य नियम तिलक चंदन माला झोरी में फंसा है तो बस सेवा क्या करे? बोले अपने सारे नित्य कर्मों का भी त्याग मत करो, लेकिन गुरु के सेवा के पहले अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, जिससे सेवा के लिए तैयार हो। नित्य कर्म का लोप भी न हो और सेवा भी न बाधित हो। ये राम जी से सीखना चाहिए। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही गुरु ही सिरुना। अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर गुरु जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। बोले गुरुदेव क्या आज्ञा? गुरुदेव ने कहा राम, पूजा का समय है, पुष्प और तुलसी की आवश्यकता है,
जाओ पुष्प और तुलसी लेकर के आओ। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में तुलसी और पुष्प लेने के लिए राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं जनक जी के बगीचे में। लेन प्रसून चले दो भाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। बगीचे में पुष्प लेने गए और उसी समय श्री जानकी जी गौरी पूजन करने के लिए वहीं बगीचे में गौरी मंदिर में अपनी सखियों के साथ आती हैं। भगवान जब पुष्प लेने गए तो माली से पूछकर भगवान पुष्प चयन करते। पुष्प तोड़ने में भी मर्यादा पुरुषोत्तम की कितनी बड़ी मर्यादा प्रकट होती है। जनक जी के अतिथि हैं और विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और जनक जी को मालूम है राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ जी का साम्राज्य संपूर्ण धरती पर है। इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि ससैल वनकानना, संपूर्ण भूमि इक्ष्वाकु वंश की है। राम जी ने यही कह करके बाली को दंड दिया था। बाली को जब दंड दिया तो बाली ने कहा आपने हमको दंड क्यों दिया? बहुत सारे कारण भगवान ने बताए। बाली ने कहा ठीक है वो सब कारण हम स्वीकार करते हैं, मैं अपराधी हूं, लेकिन दंड देने का अधिकार आपको कहां? आपके राज्य में अगर मैं अपराध करता तो आप दंड देने के अधिकारी थे। ये किष्किंधा मेरा राज्य है, मेरे राज्य में आप दंड दें? एक दूसरे राजा के राज्य में दूसरा राजा कैसे दंड दे सकता है? ये मेरा राज्य है। तब राम जी ने कहा बाली तुम क्या समझते हो? ये किष्किंधा का राज्य तुम्हारा है। तुम एक क्षत्रप हो, एक क्षेत्रीय राजा हो, लेकिन संपूर्ण धरती के राजा इस समय भरत हैं, मेरे अनुज। इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि ससैल वनकानना, पर्वत जंगल समुद्र के सहित संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश की है और इक्ष्वाकु वंश के राजा संपूर्ण धरती के स्वामी होते हैं। और मेरे इक्ष्वाकु कुल के नाथ तमेवम इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। जो इक्ष्वाकु कुल के नाथ भरत हैं वो इस समय पृथ्वी का शासन कर रहे हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरा अधिकार है, मैं संपूर्ण धरती पर किसी भी अपराधी को दंड देने के लिए अधिकृत हूं, इसलिए मैं तुमको दंड। बाली चुप हो गया। ऐसे राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, वो धरती पर कहीं किसी की कोई वस्तु ले लें, कहीं से कोई फूल तोड़ लें, कोई वस्तु उठा लें, उनको कौन रोक सकता है? संपूर्ण धरती उनकी है। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने कितनी मर्यादा का पालन किया कि माली से पूछते, पूछ मालीगण, मालीगण से पूछते हैं कि हमें पुष्प लेना है गुरुदेव की पूजा के लिए, सेवा के लिए, आपकी अनुमति हो तो इस बगीचे से हम पुष्प ले सकते हैं? क्यों? बोले बिना पूछे किसी की कोई वस्तु अगर आप ले लेते हैं तो चोरी का ही पाप लगता है। हमारे गुरुजी कहा करते कि किसी दूसरे के वृक्ष से आपने एक दतवन भी तोड़ लिया बिना उससे पूछे तो आपको चोरी का ही पाप लगता है। किसी के खेत से आपने हाथ मिट्टी करने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी भी निकाल ली तो आपने चोरी की। किसी की कोई वस्तु लावारिस पड़ी है, जिसका कोई वारिस नहीं है, उस वस्तु को भी आपने उठा लिया तो चोरी का ही पाप लगता है। यह धर्म व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो जाए तो संसार में सोना भी फेंका रहे तो कोई उठाने वाला नहीं। एक बार की घटना, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व रामनवमी का दिन था। उस समय मेरे पैर में एक घाव हो गया था, व्रण हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, टांके लगे थे।
डॉक्टर ने कहा चलना फिरना मत, नहीं तो टांका टूट जाएगा। और रामनवमी का दिन गुरुदेव भगवान आए और आकर के गुरुजी ने कहा चलो सरयू स्नान करने। सायंकाल लगभग 3 बजे 4 बजे के लगे, क्योंकि दिन में बड़ी भीड़ थी। रामनवमी के दिन सरयू के घाट पर स्नान करना बड़ा कठिन। तो शाम को गुरुजी आए, बोले चलो। अब गुरुजी की आज्ञा भाई तो जाना ही था। बोले एक कलश ले लो जल ले आने के लिए। घड़ा लिया और गुरुजी के साथ चल पड़े। गुरुजी पहुंचे, घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद गुरुजी ने वहीं संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करके जब चलने लगे तो आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे मैं। रास्ते में वहीं पर सरयू पुल से पूर्व वाला जो घाट है, उसी घाट से हम लोग आ रहे थे। वहीं घाट पर किसी की घड़ी पड़ी हुई, हाथ की घड़ी। गुरुजी आगे निकल गए, हमारी दृष्टि पड़ी। हमने उस घड़ी को उठाया और गुरुजी से कहा गुरुजी किसी की ये घड़ी पड़ी है यहाँ, किसी की छूट गई है, किसी की गिर गई। तो गुरुजी ने कहा कहाँ पड़ी थी? हमने कहा यहाँ पड़ी थी। बोले यहीं रख दो। वहीं रखवा दिया और चल पड़े। बोले चलो। जब आगे पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि अगर उस घड़ी को तुम उठा लेते, भले उसका मालिक नहीं था कोई, वहां किसी की गिर गई, वो भूल गया, तो तुम्हें चोरी का ही पाप लगता। जिसकी वस्तु है उसकी अनुमति के बिना उस वस्तु को लेना चौर्य कहलाता है। और उस घड़ी को वहीं गुरुजी ने रखवा दिया और यही शिक्षा देते हुए चले आए। राम जी इस मर्यादा का पालन करते, एक फूल भी तोड़ते हैं तो माली से पूछ करके। लेन लगे दल फूल मुदित मन, और जब पुष्प तोड़ने लगे उसी समय श्री जानकी जी अपनी सखियों के सहित गौरी का पूजन करने के लिए बगीचे में आई। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी गिरजा पूजन करने के लिए आई। और जब गिरजा पूजन करने मंदिर में गई तो किशोरी जी की एक सखी जो थी वो बड़ी चंचला थी। वो चंचला सखी, उसने सोचा जब तक किशोरी जी पूजा करें तब तक मैं एक चक्कर बगीचे का लगा करके आ जाऊं, देखूं यहां का नजारा। कुछ लोगों का स्वभाव ये होता है। वो बड़ी चंचला थी, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा चलो पूरा बगीचा घूम करके आते हैं, देखते हैं। एक सखी सी असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो किशोरी जी को छोड़ करके बगीचा घूमने गई और घूमती घूमती संजोग से वहां पहुंच गई जहां पर राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प तोड़ रहे थे। दौड़ती हुई जा रही थी, तब तक अचानक देखा राम लक्ष्मण को। उसके तो पैर रुक गए। अपलक नेत्रों से राम जी को देखने लगी और उसे देख करके राम जी मुस्कुराए। फिर तो वो कृतार्थ हो गई और वहां से दौड़ती हुई श्री जानकी जी के पास आई। एक सखी सी असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीतहि पहि आई। दौड़ करके किशोरी जी के पास आ गई। उसकी दशा को, उसकी हालत को देख करके किशोरी जी ने पूछा, अरे सखी तू बावरी हो गई? ये तेरा मुखमंडल, ये तेरी आंखें, तेरे शरीर में ये कंप, क्या कारण है? तो सखी ने कहा, किशोरी जी, जो दोनों कुमार विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, मुनिवर के साथ, जिन्होंने नगर भ्रमण किया, नगर के लोगों ने दर्शन किया, वे दोनों कुमार यहां पर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने आए हैं, यहीं पास में, और मैंने उनको देखा है। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे, सुंदर
सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले। मोहलिए नरना कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। दोनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे। सबके हैं प्राण आधार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। के स्वरूप को किशोरी जी ने अपने हृदय में विराजमान कर लिया और अपनी पलकों को बंद कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी और दीन ही पलक कपाट सयानी। बड़ी सयानी है किशोरी जी। किशोरी जी सोचती हैं इनकी स्वरूप की झांकी हृदय में आ गई, अब ये पलक के कपाट को मैं बंद कर लूं, नहीं तो ये झांकी कहीं निकल न जाए। लोचन मग राम ही उर आनी दीन ही पलक कपाट सयानी। सखियों ने सोचा कि लगता है किशोरी जी गौरी जी का ध्यान कर रहे हैं। सखियों ने कहा किशोरी जी गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी तो इनका दर्शन कर लो। बड़ी सुंदर रसमयी झांकी पुष्प वाटिका की। यह प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन नहीं किया, इसीलिए वाल्मीकि महर्षि जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने मानस रामायण में इस प्रसंग को, रसमय प्रसंग को उद्भावित किया। किशोरी जी भगवान का दर्शन करके वहां से आती हैं। उस सखी की दशा को देखकर और अन्य सखियों की दशा को देख करके किशोरी जी समझ गईं ये ठाकुर के चित्तचोरन छवि का परिणाम है। सखी ने तो यहां तक कहा कि मैं तो ठाकुर जी से अपनी आंखों को लड़ा करके आ गई, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, घरवारी कहो या गंवारी कहो, ही अबिच रूप बसाए आई री मैं तो राघोजू से नैना। लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना। गिरिजा पूजन गई सियासन, गिरिजा पूजन गई सियासन, गिरिजा पूजन गई सियासन, गिरिजा पूजन गई सियासन। नख से रूप धारे आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना। चोखे चोखे नैना राजकुंवर के, चोखे चोखे नैना
कजरारी रेख समाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। कजरारी रेख समाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। घरवारी हो या गवारी कहो, घरवारी कहो या गवारी कहो। घरवारी कहो या गवारी कहो। घरवारी कहो या गवारी कहो। मैं तो ये बिच रूप बसाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। ये बिच रूप बसाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। हाँ लोक लाज कुल की मर्यादा। 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 कमला में धोए बहाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। कमला में धोए बहाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाई आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाई आई री मैं तोरा खोजू से नैना। हाँ सिया अली रघुनाथ छवि पर। 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 बिन दाम मोल बिकाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। बिन दाम मोल बिकाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। लड़ाए आई री मैं तोरा खोजू से नैना। किशोरी जी की सखी कहती है कि बिन दाम मोल बिकाए आई री। मैंने तो अपने आप को इन पर न्यौछावर कर दिया, इनसे मैंने आंखें मिला ली। ये मिथिला का भाव है। हमारे मिथिला के संत कहते हैं कि किशोरी जी के दुल्हा से अगर आंखें लड़ गईं तो समझ लो संसार से बंधन की मुक्ति है। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ा तड़ टूटी। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पढ़ो, जैसे गधे के पीठ पर पोथी लाद दी जाए तो उसको तो यही लगता है एक कुंटल लदा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये थोड़ी उसको समझ में आता। उसी प्रकार बहुत पोथी पढ़ ले लेकिन मिथिला रस को नहीं समझा तो राम भक्ति की उपासना में वो रस उसे प्राप्त नहीं हो सकता। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। किशोरी जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान की उस छवि को अपने हृदय में रख करके किशोरी जी अपनी सखियों के साथ फिर लौट करके मंदिर में आई और मंदिर में आकर के गौरी को प्रणाम किया। और गौरी जी को जब प्रणाम किया तो गौरी जी पार्वती जी किशोरी जी को आशीर्वाद देते। क्या आशीर्वाद दिया? बोले खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति अगर बोलने लग जाए और मूर्ति रोने लग जाए, प्रतिष्ठित मूर्ति के चेहरे में
हंसी अथवा शोक के भाव प्रकट होने लग जाएं तो यह अमंगल कारक माना जाता है। इसलिए खसी माल मूरत, जो मूर्ति थी उसमें जो माला थी वो माला किशोरी जी के आंचल में गिर गई और किशोरी जी ने इसी को गौरी का आशीर्वाद समझा और किशोरी जी मुस्कुराने लगी। क्या आशीर्वाद? बोले मन जाई राच्यों मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवर। मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिया हरसि अली। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिया हरसि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। हाँ मोदित मन मंदिर चली। हाँ मोदित मन मंदिर चली। किशोरी जी को गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया। मन जाई राच्यों मिले ही सोबर। कन्या को आशीर्वाद मिल गया। अब वर को आशीर्वाद मिलना बाकी है। वर वधू दोनों को आशीर्वाद मिले तभी तो ये मंगल परिणय होगा। राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प लेकर के आए और गुरुदेव विश्वामित्र जी को जब दिया तो विश्वामित्र जी भी बड़े प्रसन्न हुए और पूजा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया राम जी को। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। क्योंकि राम जी ने विश्वामित्र जी को सब कुछ बताया। ये राम जी का ऋजु स्वभाव है। ये ऋजुता नाम का गुण है यहां पर। ऋजुता एक भगवान का विशेष गुण है। ऋजुता का मतलब सरलता। ऋजु, ऋजु माने सीधा। और ऋजु गुण जिसके अंदर हो उसको, उस गुण का नाम है ऋजुता। उसी को कहते हैं आर्जव। आर्जव नाम का गुण, मार्दव आर्जव। मृदुता का गुण हो उसे कहते हैं मार्दव और ऋजुता हो तो उसको कहते हैं आर्जव। मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सब भगवान के दिव्य गुण है। उन गुणों में आर्जव, आर्जव माने सरलता। राम जी कितने सरल हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका एक उदाहरण मिलेगा शूर्पणखा के प्रसंग में। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा ने जो कुछ कहा सब बनावटी कहा। वेश भी बनावटी था। रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई। यद्यप उसका रूप बड़ा भयानक था लेकिन डेंटिंग पेंटिंग करके आई, सज धज करके। ये बनावट किया। उसके बाद बनावटी प्रेम का प्रदर्शन किया। अपनी सही उम्र का परिचय भी नहीं दिया। अपने जीवन के विषय की सही जानकारी भी राम जी को नहीं दी। शूर्पणखा ने कहा हमारा आज तक ब्याह ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अनुरूप कोई वर नहीं मिला।
तुमको देख करके मेरा कुछ मन तैयार हुआ है और मुझे लगता है तोसम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। सूर्यपणखा ने सब कुछ भगवान से छिपाया, कपट किया और राम जी सब जान रहे हैं। यद्यपि ये नियम है कि सठे साठ्यम समाचरेत, जो सठता करे, जो छल करे, उसके साथ छल ही करना चाहिए। नीति तो यही कहती है और राम जी नीतिज्ञ हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राम जी ने उस सूर्यपणखा से कोई छल नहीं किया। सूर्यपणखा ने पूछा आपका परिचय, तो राम जी ने अपना सब सही सही परिचय दिया। हम दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता है, ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम वन में आए हैं। सब कुछ वहां पर वाल्मीकि जी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ऋजु बुद्धितया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। ऋजु बुद्धितया, राम जी की बुद्धि ऋजु है, अत्यंत सरल। ऋजु बुद्धितया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। और उसी ऋजुता गुण का एक उदाहरण यहां पर, जब पुष्प लेकर के आए तो विश्वामित्र जी ने पूछा भी नहीं, लेकिन राम जी ने सब कुछ बता दिया। इतने सरल हैं राम जी, इतने ऋजु हैं। गुरुजी से सब कुछ बता दिया, गुरुजी आज हमने बगीचा में जनकराज तनया को देखा। यद्यपि ऐसी बातें संकोच में अपने से बड़ों से व्यक्ति नहीं कह सकता, लेकिन राम जी इतने सरल सब बता दिया। अरे जनकराज तनया जिनके लिए ये यज्ञ हो रहा है, उनको मैंने देखा, उनकी मूर्त बड़ी मनोहर है। उनके चरणारविंद में जो नूपुर थे वे नूपुर झंकृत हो रहे थे। ऐसा वर्णन किया भाव से, विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। राम तुम्हारी सरलता पर तो मैं अपने आप को न्यौछावर कर। वहां पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, राम कहा सब कौशिक पाही। राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाई। सरल स्वभाव छुअत छल नाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल, ये सरलता राम। सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, सब कुछ बता दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। विश्वामित्र जी ने पूजन किया और पूजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद जनक जी के दरबार में राम लक्ष्मण को लेकर, अपनी मुनि मंडली को लेकर के विश्वामित्र जी पधारे। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। इधर प्रातः काल कृतकर्मा नराधिपः, राजा जनक अपने कर्म से, कार्य से, नित्यकृत्य से निवृत्त होकर विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव सराघवम, दूतों को भेजा कि जाओ आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को सराघवम, राघव के सहित, राम लक्ष्मण के सहित दरबार में लेकर। दूत लोग गए, जाकर के संदेश सुनाया। विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर के जनक जी के दरबार में आए। जनक जी ने उठ करके उनका स्वागत किया। भगवन स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे भगवान, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारे अतिथि हैं। और फिर जनक जी के दरबार में उस धनुष यज्ञ की और बड़े बड़े आए हुए राजाओं की जो स्थिति थी और जो वहां होने वाला था, उन सारे कार्यों का परिचय दूतों ने दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस तरह का वर्णन नहीं है कि स्वयंवर हुआ और राजा लोग आए और सब जब थक गए, कोई धनुष नहीं उठा सका, तब राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई
ऐसा वर्णन यहां पर नहीं। यहां पर तो वर्णन यह है कि सब राजा ये प्रतिज्ञा सुन करके पहले आकर के जा चुके थे। आए राजा लोग, और आकर के जोर आजमाइश करके चले भी गए। दरबार में जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, अगर आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो एक काम करिए। क्या? बोले, वो जो धनुष आपके यहां है वो धनुष हमारे राम को दिखा दीजिए, सीधे सीधे, कोई भूमिका नहीं। कारण? बोले, जब से जनकपुर में राम जी आए थे तब से बार बार विश्वामित्र जी से कह रहे थे, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये धनुष दिखाने के बहाने ही तो विश्वामित्र जी लेकर के आए थे राम जी को। अद्भुतम च धनुरत्रम तत्तत्वम द्रष्टुमर्हसि, यही लालच दिया था विश्वामित्र जी ने राम जी को कि वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। जनकपुर आते ही राम जी को कुतूहल हुआ। राम जी ने कहा, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, चलो दरबार में चलेंगे, फिर जनक जी से कहेंगे। और जो ही दरबार में आए तैसे राम जी ने कहा, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? राम जी ने कहा, बेटा धैर्य रखो। और जब तक जनक जी महाराज सबको बैठाते, स्वागत करते, तब तक राम जी ने फिर कहा, गुरु जी वो धनुष दिखवा न दीजिए, उसी देखने के लिए तो आए हैं। बाल स्वभाव राम जी का। कई बार जब राम जी ने कहा तब विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, एतद दर्शय भद्रम ते, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो जरा। एतद दर्शय भद्रम ते, ये भाव कहां से आया? बोले, कृत कामो नृपात्मजो, इन दो शब्दों से। विश्वामित्र जी कहते हैं, कृत कामो नृपात्मजो, ये राजा के पुत्र जो दोनों हैं राम लक्ष्मण, ये जब तक धनुष देख नहीं लेंगे तब तक कृत कामो, इनका प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए बार बार कह रहे हैं धनुष दिखाओ, धनुष दिखाओ। कृत कामो नृपात्मजो। और साथ साथ में विश्वामित्र जी को यह भी संकोच है, ये बालक हैं, चंचल हैं, कहीं धनुष को छूने उने लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए कि कैसे चंचल बच्चे बंदर जैसे पकड़ करके लेके चले आए। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले ही कह दिया, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये केवल धनुष को देखेंगे और यथेष्टम प्रतियास्यतः, जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। आप विश्वास करो, आप वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। जनक जी ने कहा, मुनिवर वो धनुष तो मैं आपको दिखा दूं, इन्हें दर्शन में कराऊंगा धनुष का, लेकिन उस धनुष के साथ मेरी कुछ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, वह भी अगर राम सुन लें तो धनुष देखने का एक अलग आनंद होगा। बोले, क्या प्रतिज्ञा है? तो जनक जी कहते हैं कि मेरी एक कन्या है, अयोनिजा कन्या, जिसका नाम सीता है। यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। अथले लोकेश्वरी लक्ष्मीर्जनकस्य पुरे स्वतः शुभ क्षेत्रे हलोत्खाते तारे चोत्तर फाल्गुने, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हल के अग्रभाग से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता, हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, सीतालांगल पद्धति। हल के अग्रभाग से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम मैंने सीता रखा। ये मेरी अयोनिजा कन्या है। एक प्रकार से मानो जनक जी कहना चाहते हैं, ये राम जी को अगर गर्व है कि मेरे पिता ने यज्ञ करके मुझे प्रकट किया है, मैं किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हूं, अपितु मैं प्रकट हुआ हूं और मेरा प्राकट्य यज्ञ के द्वारा हुआ है, तो जनक जी कहना चाहते हैं, राम इस बात का गर्व मत करना, तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ किया और यज्ञ करने में 1 वर्ष लगा, और यज्ञ होने के फिर 1 वर्ष बाद जब 12 महीने पूरे हुए तब आपका प्रादुर्भाव हुआ। ततश्च द्वादशे मासे
ऋतु नाम सठ समत्ययुः। लेकिन मेरी बेटी सीता, मैंने तो यज्ञ का केवल संकल्प किया, यज्ञ मंडप भी नहीं बना, यज्ञ के लिए भूमि का शोधन हो रहा था, तब तक मेरी बेटी सीता भूमि से प्रकट हुई। ये सीता है। जैसे राम जी प्रकट हुए वैसे सीता जी भी प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भय भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन देहि पर आसन कोटि हुतासन द्युतिकारी। सिर छत्र विराजे सखी गण साजे निज निज कारण कर धारे। सुर सिद्ध सुजाना हरहि निसारा चढ़ई दीवाना समुदाय। बरसहि बहु फूला मंगल मूला अनमोला सिय गुण खानी। देखई सब ठाड़े लोचन गाड़े सुरवाड़े उर अधिकारी। स्तुति मुनि करहि आनंद भरहि पायन करहि हर्षाय। ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए कृप ज्ञानी। सीता हस नामा पूरण कामा सब सुख धामा गुण गानी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुआनी। लालन तनु लीजे चरित सुखीजे यह सुख दीजे नृपरानी। सुनि मुनि बरवानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागे रोवन लागे नृप बड़ भागे उर लाई। दई पति अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो यह सुख लाग्यो मन गाई। स्तुति सिय केरी राम प्रेम लतेरी बरन सुचेरी सिरुनाई। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी हरि भयहारी। हाँ जनहितकारी भयहारी। जिस प्रकार भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी प्रकार भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, उसी प्रकार निज इच्छा मख भूमि ते प्रकट भई सिय आए। चरित किए पावन परम परधन मोद निकाय। जनक जी कहते हैं ये मेरी बेटी सीता अयोनिजा। मैंने विचार किया कि मेरी बेटी सीता जो अयोनिजा है, इसका विवाह ऐसे ही किसी विलक्षण पुरुष से, और इसके लिए मैंने एक मानक तय किया। मेरे यहां भगवान शंकर का धनुष पिनाक, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात को भगवान शंकर ने दिया था, मैंने प्रतिज्ञा की उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो उस धनुष का आरोपण करेगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की। और अगर राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी बेटी सीता का इनके साथ विवाह कर दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए
और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये घटना पहले हो चुकी और मानस जी के क्रम में बोले स्वयंवर हुआ और ये सब घटना वहां घटित हो रही। बड़े बड़े राजा आए, तमक तमक करके धनुष उठाने गए, लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं। सब लज्जित होकर के आकर के बैठ गए। तब जनक जी को कहना पड़ा, तजहु वास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सही बात कहा जनक जी ने, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। क्यों? बोले वैदेही कौन है? वैदेही तो जगत जननी है, ब्रह्मा की भी मां है और भगवान ब्रह्मा के भी पिता हैं। कोई बेटा अपने मां बाप के विवाह को लिख सकता है? विवाह के बाद ही तो पैदा होगा। कोई बेटा अपने मां बाप के विवाह को क्या लिखेगा? इसीलिए जनक जी ने मानो कहा कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधि ने, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, आप लोग अपने अपने घर जाओ। इस प्रकार जब कहा तो लक्ष्मण जी को रोष आ गए। लक्ष्मण जी ने उठ करके सभा में कहा, जनक कही जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा में रघुकुल मणि रघुनाथ जी विराजमान हो, उस सभा में कोई कह दे कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये जनक जी ने जो कहा अनुचित कहा। ये धनुष क्या है? अगर प्रभु की अनुमति मिल जाए तो ये धनुष जिस धरती पर है, ये धरती जिस ब्रह्मांड में है, इस पूरे ब्रह्मांड को ही मैं गेंद के समान उठा लूं, कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष को लेकर के योजन सत प्रमाण ले धावूं, 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। कमल नाल के समान इसे मड़ोड़ करके तोड़ करके फेंक दो। लक्ष्मण जी के रोष को देखकर भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने अनुकूल वातावरण देखा और कहा, राम उठो राम भंजऊ भव चाप। ये कथा तो मानस जी की। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जनक जी ने कहा कि सभी राजा जब लज्जित होकर के चले गए तो सब राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई, जनक के राज्य पर आक्रमण कर दो और सीता को छीन लो। एक साथ सभी राजाओं ने रोषेण महताविष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम। जनक जी कहते मेरी मिथिला नगरी को चारों तरफ से राजाओं ने घेर लिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयम यातानि सर्वशः। 1 वर्ष तक युद्ध चला। जनक जी की संपूर्ण सेना क्षय को प्राप्त हो गई। जनक जी बड़े दुखी हुए। उस समय जनक जी ने देवताओं से प्रार्थना की। स्वर्ग के देवताओं ने प्रसन्न होकर के अजेय सेना प्रदान की जनक जी। जनक जी कहते हैं देव सेना जब आई तो ततो देवगणान सर्वास्तपसाहम प्रसादयम्। तपस्या के द्वारा मैंने देवताओं को जब प्रसन्न किया तो देवताओं ने अपनी सेना भेजी और उस सेना के द्वारा वे सभी राजा पराजित हुए। अब सब लौट करके अपने अपने राज्य को चले गए। उसके बाद आज तक कोई हमारे राज्य की ओर आंख उठा करके नहीं देख सका। लेकिन दुख यह है कि आज तक मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हुआ। इतना कहते हुए जनक जी ने कहा कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणम मुनि। हे मुनिवर, अगर राम जी इस धनुष का आरोपण कर दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम, मेरी जो अयोनिजा कन्या सीता है, दद्याम दाशरथेरहम, मैं दशरथ नंदन राम को अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दान कर दूंगा। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करो। जनक जी ने दूतों को आदेश दिया,
दूत लोग उस धनुष को लेकर के सभा के मध्य में आए। वो धनुष एक बहुत बड़ी पेटी में रखा हुआ था। वो पेटी लकड़ी की बनी हुई थी और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिया लगे हुए थे, चक्के लगे हुए थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 चक्कों की मंजूषा थी। उसी मंजूषा में, उसी पेटी में वो धनुष रखा। धनुष को तो उठा करके लाने का सामर्थ्य किसी वीर में था नहीं। उस पेटी को ही खींच खींच करके किसी प्रकार लेकर के सभा के मध्य में आए, जिस पेटी में धनुष रखा था। और उस पेटी में पहिया लगा हुआ था, केवल खींच करके लाना था। और खींच करके लाने में 5000 बड़े बड़े वीरों को लगना पड़ा, तब उस पेटी को खींच करके लेकर के सभा के मध्य में आए। नृणाम शतानि पंचाशत, नृणाम शतानि पंचाशत, 5000 बड़े बड़े वीर। व्यायता नाम महात्मनाम, व्यायता नाम माने छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान 5000 लगे। तब वो पेटी किसी प्रकार सभा के मध्य में लाई गई। मंजूसाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, वे वीर जैसे कैसे बड़ी मशक्कत के बाद पेटी को लेकर के सभा के मध्य में आए। पेटी खोली गई। राम जी उस धनुष को देखें, उठावें, उसके पहले जनक जी ने कहा, ये जो धनुष है, इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनकैर अभपूजितम, इस धनुष की पूजा इस जनक के कुल में उत्पन्न अनेक राजाओं के द्वारा होती चली आई। और इस धनुष को कोई देवता भी उठा नहीं सकता। ये बड़ी बात कहने जा रहे हैं जनक जी। नई तत्सुरगणा, देवता लोग भी इस धनुष को नहीं उठा सकते और न इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते। सर्वे सासुरा, असुर भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। न च राक्षसाः, राक्षस भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। गंधर्व यक्ष प्रवराः, गंधर्व यक्ष ये भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, न प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। सकिन्नर महोरगाः, किन्नर महासर्प, करकोटक, तक्षक, ये सब भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। और जब ये सब नहीं उठा सकते तो क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है? जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और आरोपण करना देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, महोरग, राक्षस के वश की बात भी नहीं है, तो क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम धनुषोस्य प्रपूरणे, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना मनुष्य के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। ये 1.5 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान के परत्व का निरूपण होने जा रहा है। भगवान परम तत्व है, परमात्मा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया। राम जी को एक महापुरुष के रूप में वाल्मीकि जी ने दिखाया है। वो अवतारी हैं, वो अवतार हैं, वो भगवान नारायण हैं। ये वाल्मीकि जी ने स्पष्ट नहीं किया है, केवल महापुरुष के रूप में प्रतिपादित किया। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग वाल्मीकि रामायण के रहस्य को नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण पर समय समय पर महर्षि वाल्मीकि ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से राम जी के परत्व को, राम जी की महिमा को, उनके ईश्वरत्व को, वो नारायण हैं, इस बात को वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया। 1-2 जगह पर नहीं, कई जगहों पर। पहले तो कहा ही शुरू में कि देवताओं की प्रार्थना पर प्रकट होने के लिए, अवतार लेने के लिए कौन आए? बोले नियुक्त सुर सप्तमयी ही, देवताओं के द्वारा नियुक्त होने पर भगवान विष्णु आए। शंख चक्र गदा पाणि ही पीतवासा जगतपति ही,
वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर बैठकर। अब जब विवाह का प्रसंग आया तो इस विवाह प्रसंग में जनक जी के द्वारा संकेत करा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। ये जनक जी का संकेत है। क्या संकेत है? बोले जनक जी कहते हैं इस धनुष को यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस देवता तो उठा नहीं सकते और मनुष्य तो उठा ही नहीं सकता, मनुष्य की क्या गति। लेकिन इस धनुष को उठाया किसने? बोले राम जी ने। प्रत्यंचा चढ़ाई किसने? बोले राम जी ने। और प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में, आरोपण के क्रम में धनुष तोड़ा किसने? बोले राम जी। क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि न राम जी देवता हैं, न गंधर्व हैं, न यक्ष हैं, न किन्नर हैं, न मनुष्य हैं, अपितु इनसे सबसे परे जो परम तत्व परमात्मा है वो राम जी है। ये सिद्ध होने जा रहा है। वाल्मीकि की वाणी बड़ी गंभीर है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे बेपने तोलने तथा। मनुष्य इसको क्या उठाएगा, क्या रखेगा, इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, क्योंकि राम जी ने सब करके दिखा दिया। उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ भी दिया। अब ये बात जब जनक जी ने कही तब विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, उठो राम भंजो भव चापा। विश्वामित्र समय शुभ जाने। किसी ने कहा कि जब विश्वामित्र जी को मालूम था कि धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, तो बड़े बड़े राजा आए थे तो विश्वामित्र जी पहले राम जी को ही भेज देते, राम तुम जाओ। और राम जी बालक थे, सबसे पहले बालक को अवसर भी मिल जाता और जाते ही राम जी तोड़ देते। जब राम जी धनुष तोड़ देते तो किसी राजा का अपमान भी न होता और जनक जी को यह भी न कहना पड़ता कि वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी को भी रोष न आता और तो और किशोरी जी को जो दुख हो रहा था, उनको व्यथा हो रही थी, वो व्यथा भी न होती। तो पहले ही विश्वामित्र जी ने राम जी को क्यों नहीं भेज दिया? बोले राम जाओ धनुष तोड़ दो। बोले दो कारण था। एक कारण तो ये था कि राम जी जब धनुष तोड़े तो वो सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। वो शुभ घड़ी आई नहीं थी, वो शुभ घड़ी आने वाली थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा तब तक ये राजा लोग अपनी जोर आजमाइश कर लें, वो शुभ घड़ी आएगी तब राम जी धनुष तोड़ेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने जान लिया अब शुभ समय आ गया, एक कारण। और दूसरा कारण यह था कि राम जी पहले ही जाकर के धनुष को अगर तोड़ देते तो राम जी का पराक्रम, उनकी महिमा, उनकी शक्ति और उनके बल का परिचय दुनिया को नहीं हो पाता। क्यों? बोले जितने राजा थे वो सब यही कहते हम भी तोड़ सकते थे, हमको मौका कहां मिला। जब एक बच्चा तोड़ सकता है तो हम भी तोड़ सकते थे, हमको तो मौका ही नहीं मिला। तो राम जी ने इतना बड़ा काम किया, ये बात कैसे सिद्ध होती? इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले ये सब राजा लोग अपनी जोर आजमाइश कर लें। ये बड़े बड़े वीर जब थक जाएंगे तब हमारे राम जी जब इस धनुष को तोड़ेंगे तब दुनिया जानेगी कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर तिल भर उठा नहीं सके उसको राम जी ने मृणाल तंतु के समान घुमा करके तोड़ दिया। तब मेरे राम का पराक्रम प्रकट होगा, नहीं तो कौन मानेगा राम जी इतने बड़े वीर हैं। सब यही कहेंगे हम भी तोड़ सकते। किसी ने कहा जंगल में मोर नाचा, मोर नाचा। बोले देखा किसने? राम जी के पराक्रम को दुनिया देखे तो। इसलिए विश्वामित्र जी ने जब देखा कि अब सुंदर अवसर आया तब विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ। वत्सराम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो इस धनुष को। राम जी चल पड़े। जब चले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर बड़े सहज भाव से राम जी चल पड़े। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन सकल जग स्वामी, सजन चले सकल जग स्वामी, सजन चले सकल जग स्वामी, मातु मंजु बर कुंजर गामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत
चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, तन भय सुखारी, तन भय सुखारी। बड़े सहज भाव से राम जी चल पड़े, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गान। जैसे हाथी झूमते हुए चलता है उसी प्रकार मंद गति से सहज भाव से राम जी चले, आकर के धनुष के पास खड़े हो गए। अब किशोरी जी मन में सोचने लगी, धनुष इनके हाथ से कैसे उठेगा? क्यों? बोले ये तो इतने सुकुमार हैं। कितने सुकुमार हैं? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी ने देखा था। क्या देखा था? बोले फूल तोड़ते समय राम जी को पसीना आ रहा था। फूल तोड़ने में पसीना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा था। किशोरी जी ने सोचा जो इतने सुकुमार, फूल तोड़ने में जिनको पसीना आ जाए, उनसे ये धनुष कैसे टूटेगा? इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा, काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना, सरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, 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 चलेला उड़ान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, चलेला उड़ान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सियाजू के भूषण के धुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की धुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की धुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की धुन की धुन सुन के, ये झनकार उठल बीना हो लाल, हाही के झनकार उठल पीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल
लीलार पे पसीना, सिया झुके प्रेम के अधीना, लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना, ओ लाल का छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना, लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना, ओ काहे छूटल लीलार पे पसीना। मिथिला की सखियों ने कहा, आप तो इतने सुकुमार हो। किशोरी जी भी सोचने लगी, इतने सुकुमार, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो किशोरी जी प्रार्थना करने लगी। किससे प्रार्थना करने लगी? बोले भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भोलेनाथ ये धनुष आपका है, आप अनुग्रह करो, इनके हाथ में जाते ही धनुष हल्का हो जाए और इनके हाथ से टूट जाए। क्या प्रार्थना करती हैं? मन ही मन बनाओ अकुलानी, मन ही मन बनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो हूं प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष इनके हाथ से टूट जाए। राम जी धनुष को देखते रहे, धनुष को छुआ ही नहीं राम जी। क्यों? बोले धनुष हमको तोड़ना है, हमसे तो कहती नहीं है, महेश जी से कहे। इसमें महेश जी क्या करेंगे, भवानी क्या करेंगे? राम जी ने धनुष को नहीं छुआ तो किशोरी जी ने गणेश जी से प्रार्थना, गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। आप प्रसन्न हो जाओ गणेश जी, धनुष इनके हाथ से टूट जाए। तब तक राम जी ने धनुष को नहीं छुआ। राम जी ने कहा इसमें गणेश जी क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको। किशोरी जी ने धनुष से प्रार्थना की, हे धनुष, अब तो तुम ही मेरे एकमात्र गति हो, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, अब तुम ही गति हो, तुम इनके हाथ में जाके हल्के हो जाना। राम जी ने कहा ये धनुष क्या करेगा, तोड़ना तो हमको। जीव के रूप में मानो जानकी जी, जानकी मानो जीव है, राम परमात्मा। जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में बैरियर लगा हुआ है। वो बैरियर क्या? बोले वो धनुष। वो हटाए तब किशोरी जी को राम जी मिले। ये बैरियर कौन तोड़ेगा? ये धनुष टूटे तब किशोरी जी को राम जी मिले। ये धनुष किसका है? बोले शंकर जी का। शंकर जी का नाम है भव, इसीलिए उनकी पत्नी का नाम भवानी, भवस्य पत्नी भवानी। शंकर जी का नाम है भव, और भव माने संसार भी होता है, भव सागर कहते ना। तो ये संसार ही भव धनुष है। जीव और परमात्मा के बीच में भव, भव सागर, ये संसार ही धनुष है। बड़ा टेढ़ा है ये भव सागर रूपी भव धनुष टूटे और ये छूटे तब जीव को भगवान मिले। अब ये भव धनुष कौन तोड़ेगा? किशोरी जी तोड़ेंगी? बोले नहीं। गणेश जी ने तोड़ा, शंकर जी ने तोड़ा, किसी देवता ने तोड़ा? बोले नहीं। तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। ये भव धनुष, ये संसार रूपी धनुष हम आप नहीं तोड़ सकते, जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है, और कोई दूसरा देवता इस बंधन को छुड़ा नहीं सकता। राम जी ही चाहें तो भव बंधन को तोड़ दें और जीव को अपने चरण में स्वीकार करें। ये भव बंधन है, वो भव धनुष है, और धनुष बड़ा टेढ़ा है, और उस धनुष को तोड़ा किसने? बोले राम जी ने तोड़ा। ये संसार राम जी ही छुड़ाएंगे। जीव अपनी बुद्धि विवेक से संसार के बंधन को न छोड़ सकता है न तोड़ सकता है।
लेकिन कब? बोले जब केवल राम जी से प्रार्थना करो तब। दूसरे से प्रार्थना करो कि आप कृपा करो हमको राम जी मिल जाएं, आप कृपा करो हमको राम जी मिल जाएं, बोले तब तक राम जी नहीं मिलते हैं, नोट कर लेना। राम जी किसी की कृपा से नहीं मिलते, राम जी स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगति भगत उर चंदन। इसलिए भगवान खड़े थे, बोले किशोरी जी हमसे कहें तो मैं धनुष तोड़ दूं। राम ही चितई प्रेम पन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। क्या जाना राम जी ने? बोले किशोरी जी ने जब देखा कि अब तो न शंकर जी से कहने से काम चला, न गणेश जी से कहने से काम चला, न धनुष से प्रार्थना करने पर काम चला, अब मैं क्या करूं? तब किशोरी जी ने कहा जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मोहि रघुबर की दासी। जो भगवान सबके उर में बसे हैं वो मुझे अपने चरणों की दासी बनाए। बोले सबके उर में बसे तो वही हैं जो सामने खड़े हैं राम जी। रमनते इति रामः, जो सबके अंदर रमण कर रहा वही तो राम, जो भगवान सकल उर्वासी। तो किशोरी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो भगवान मम उर्वासी, मेरे उर में है, क्योंकि राम जी तो उर में है ही है। लोचन मग राम ही उर आनी, पुष्प वाटिका में लोचन मग राम ही उर आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। तो फिर यहां कहने में क्या आपत्ति है? बोले यहां मर्यादा नहीं। सभा के मध्य में ये कह दें कि ये मेरे उर में बसे हैं, ये तो मर्यादा नष्ट हो गई। इसलिए किशोरी जी ने ये नहीं कहा कि जो मेरे उर में बसे हैं ये राम जी, जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मोहि रघुबर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी ने सब कुछ जान लिया और फिर राम जी ने विलंब नहीं किया, एक क्षण विलंब नहीं किया, और राम जी ने धनुष को उठाया। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनु। धनुष को राम जी ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा, दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ करके राम जी ऐसे खींचने लगे। इसी को कहते हैं आरोपण। राम जी ने जब आरोपण किया, तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। सभा के मध्य में वो धनुष बीच से ही टूट गया। जब जोर से खींचा तो राम जी ने इतना खींचा, खींचते खींचते झुकते झुकते इतना झुक गया, धनुष की बीच से टूट गया। जब धनुष टूटा, ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई कि सभा में जितने लोग बैठे थे सब चौंक गए और धड़ाम धड़ाम सब गिर पड़े। वाल्मीकि जी कहते हैं कि निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ उससे मोहित होकर जितने लोग थे सब अपने अपने सिंहासन से, गद्दी से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े। अरे वहां तो जो लोग गिरे तो गिरवे किए महाराज। मिथिला से लंका कितनी दूर, लंका में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, वो भी गिर पड़ा बेचारा, वहां तक आवाज गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंध मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। ऐसी घटना हुई। दिग्गयंद लर खरत, दसों दिशाओं को संभालने वाले जो दिग्गज हैं वे दिग्गज लड़खड़ा गए। क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड हिल गया। दिग्गयंद लर खरत परत दसकंद मुख भर, रावण अपने मुख के बल गिर पड़ा, सिंहासन उसके ऊपर। सेवकों ने जल्दी जल्दी सिंहासन सीधा किया। रावण ने कहा ये क्या हो गया, ये सिंहासन मेरे ऊपर कैसे आ गया? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर, सूर्य चंद्रमा आपस में टकरा गए। यद्यपि दोनों टकराते नहीं है। जब सूर्योदय होता है तो चंद्र अस्त हो जाते हैं, चंद्र प्रकट होते हैं तो सूर्य अस्त होते हैं। लेकिन सुर विमान, देवताओं के विमान, और हिम भानु, चंद्रमा और सूर्य, संघटत परस्पर, उनमें टकराहट हो गई। पूरा ब्रह्मांड कंपित हो गया महाराज जब राम जी ने धनुष तोड़ा। जनक जी के दरबार में जितने लोग बैठे थे सब गिर पड़े, लेकिन सब नहीं गिरे महाराज, 4 बचे थे। ये 4 लोग कौन थे? वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि वर्जयित्वा मुनिवरम, एक विश्वामित्र जी नहीं गिरे थे। वर्जयित्वा मुनिवरम
राजानम, राजा जनक नहीं गिरे, तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई नहीं गिरे। इन चार को छोड़ करके वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ, इन चार को छोड़कर निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, धनुष के टूटने पर सब गिर गए नीचे। हाथ होत झाड़ करके उठ करके सब खड़े हुए, एक दूसरे को देखा, बोले क्या हुआ? सब हंसने लगे, ताली बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। अरे रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया। तेहि छन राम मद धनु तोरा, तेहि छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जी मार्ग चले, जी कराई जी तज डोल हरि कोल पूर्व कल मल, सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारी, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। सब लोग जय जयकार करने लगे। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब जितने सिंहासन से गिरे थे सब उठ करके खड़े हुए और सब ने कहना शुरू कर दिया, बोले तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, 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 उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, 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 उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, उन सब की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, सिया से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने
रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। किशोरी जी जयमाल लेकर के आई सखियों के सहित और भगवान को पहनाना चाहती। बस एक भाव कह करके वाणी को विराम देंगे। किशोरी जी जब जयमाल पहनाने लगी तो कर सरोज जयमाल सुहाई, लेकिन प्रेम की विवशता के कारण किशोरी जी भगवान को माला पहना नहीं पा रही। प्रेम विवश पहिराई न जाए। क्या है प्रेम की विवशता? प्रेम तो कहता है जिनके लिए तप किया, जिनके लिए ध्यान किया, जिनको चाहा, अब वो मिलने वाले हैं, अब विलंब नहीं, अब तो इनके गले में माला डाल दो। प्रेम तो ये कहता है। लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाए। कर सरोज जयमाल सुभाई। प्रेम की विवशता की किशोरी जी पहना नहीं पा रही। बोले कौन से प्रेम की विवशता? कहते प्रेम की विवशता यह है कि किशोरी जी सोच रही हैं कि अगर मैं माला इनको पहना दूंगी तो पहनाते ही काम खत्म। सखियां कहेंगी अब चलो, फिर लेकर के मुझे अंतःपुर में चली जाएंगी और जब तक मैं इनको माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनके मुख कमल का दर्शन करूंगी। ये प्रेम की व्यवस्था है। आज के जैसे जयमाल की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कन्या माला पहनाने लगे तो दुल्हा के जितने मित्र मंडली हैं सब दुल्हा को उठा करके ऊपर कर दें। आजकल यही सब नाटक होता है। नकल तो राम जी के ब्याह की लोग करते हैं जयमाल, लेकिन आज जो जयमाल होती है वो तो सब नाटक है। राम जी को जयमाल किशोरी जी ने पहनाया। राम जी ने किशोरी जी के गले में माला पहनाई ऐसा नहीं है। रामायण पढ़ लेना। किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया, बरमाला पहनाई। राम जी ने किशोरी जी को माला पहनाई ऐसा ही नहीं। और वो माला जो है वो विजय का प्रतीक है। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंजो चापा। त्रिभुवन विजय का अवार्ड है। जिस धनुष को यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं तोड़ सके उसे राम जी ने तोड़ा है, तो कुछ अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। वो क्या है? बोले वो बरमाला। वो किशोरी जी पहनाएंगे। ये उनका बहुमान होगा, सम्मान होगा। और आज बोले आज दूल्हा शौक दिखाता है, हम तो माला पहनेंगे, बहु माला पहनावे। बोले तुमने तो एक चूहा भी नहीं मारा। राम जी ने इतना बड़ा धनुष तोड़ा, तुमने क्या किया? कोई करके कमाल दिखाए होते तब बरमाला पहनने की शौक बुझती तुम्हारी। इसलिए राम जी की लीला तो बड़ी अद्भुत है। किशोरी जी बरमाला जब पहनाने चली तो सोचती हैं कि अगर मैं पहना दूंगी तो सखियां मुझे लौटा ले जाएंगी। इस प्रेम विवशता के कारण पहना नहीं पा रही। और दूसरा एक कारण और, राम जी 12 वर्ष के हैं और किशोरी जी 6 वर्ष की। राम जी के गले तक किशोरी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं, कैसे पहनावे? तो सखियों ने कहा सरकार थोड़ा झुक जाओ। झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने बड़ी प्रार्थना की लेकिन रघुनाथ जी झुके नहीं। सखियां गीत गा रही थी और गीत कैसा था सखियों का? बोले रटा रटाया नहीं था। जैसे आज सखियां किसी के ब्याह में जाती हैं तो वही बन्ना बन्नी का गीत, रटा रटाया गीत, उनके ब्याह में भी उनके ब्याह में भी, नया कुछ नहीं। लेकिन मिथिला की सखियां जो हैं ये कवियत्री, आशु कवि है। उसी समय भगवान के स्वरूप को देख रही हैं और जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रही हैं और गा रही हैं। गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल रामपुर मेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, गावहि छवि
भगवान के रूप को देख करके गा रही हैं। गावहीं छवि अवलोक, जो छवि है वैसा ही गा रही है। गीत बनता जा रहा है। अब सखियां कहती सरकार झुक जाओ। किशोरी जी माला डाल दें, लेकिन रघुनाथ जी झुकते नहीं। तब सखियों ने कहा, रघुनाथ जी, यद्यपि आप त्रिभुवन कमनीय हैं, परम सुंदर हैं, आपकी सुंदरता का हमने वर्णन किया, आपके त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य का हमने वर्णन किया, तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इस बात का आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, तो हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। आपका घमंड, आपका अभिमान, आपका गर्व एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। तो राम जी ने कहा, कैसे? सखी ने कहा, हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। हमारी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो, इसलिए गर्व मत करो। बोले कहां मुंह देख लें? सखियों ने कहा, हमारी किशोरी जी की परछाई में। बोले परछाई में कहीं मुंह दिखता है? मुंह तो शीशा में दिखता, दर्पण में दिखता। मिथिला की सखियों ने कहा, ये मिथिला है, यहां कुछ भी हो सकता है। राम जी ने सोचा, हां भाई बात तो सही। जब यहां मिट्टी से कन्या प्रकट हो सकती है, धरती से कन्या प्रकट हो सकती है, तो यहां परछाई में मुंह भी दिख सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो राम जी ने सोचा, परछाई में मुंह कैसे दिखता है, लाओ हम देखें। सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हमारी किशोरी जी की परछाई में जरा अपना मुख देख लो। राम जी ने सोचा, लाओ देखें परछाई में मुंह कैसे दिखता है। और किशोरी जी की परछाई में मुख देखने के लिए राम जी जैसे झुके, जैसे ही सिर झुकाया नीचे देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्वेली, सिय जयमाल राम उर्वेली। पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध वधूटी, नाचहि गावहि विबुध वधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल रामपुर मेली। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सखियों ने कहा, रघुनाथ जी के चरण में प्रणाम करो। किशोरी जी से कहा, प्रणाम करो। प्रणाम तो करना चाहती हैं किशोरी जी, लेकिन डर लगने लगा। क्या डर? बोले, गौतम तिय गति सुरति करे नहीं परसत पग पान। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके किशोरी जी राम जी के चरण को छूकर प्रणाम करने में डर रही। क्या डर? बोले, किशोरी जी ने सोचा कि इन चरणों के स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बन गई, तो जब इन चरणों के स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो मैं तो पहले से नारी हूं, कहीं मैंने इनके चरण का स्पर्श किया तो मैं शिला बन गई तो क्या? तो इनको पाने के लिए हमने जो तप किया वो तो व्यर्थ हो जाएगा। गौतम तिय गति सुरत करे नहीं परसत पद पान। बाद में सखियों ने किशोरी जी को समझाया और किशोरी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में जाती हैं। तीनों लोक में राम जी की जय जयकार हुई। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसी बंजे चापा। प्रतिज्ञा के अनुसार सीता तो राम जी को प्राप्त हो गई। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, धनुष टूटते ही मानो ब्याह हो गया। जनक जी तो उसी समय उद्यत हुए कन्यादान करने के लिए कि मैं राम को कन्यादान कर।
लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा नहीं, हम कन्यादान नहीं लेंगे। क्यों? बोले ये तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। ये राम जी की मर्यादा है। यद्यपि इस कन्यादान में कोई दोष नहीं है, जानकी जनक की कन्या है, राजकुमारी हैं, गुरुदेव यहां उपस्थित हैं पिता तुल्य, और सारी मर्यादाओं का पालन है, फिर भी राम जी विचार करते हैं जब तक मेरे पिता की अनुमति न हो, पिता की अनुमति के बिना मैं विवाह कैसे कर सकूं। ये राम जी की कथा का और राम जी की मर्यादा का स्वरूप है। आज लोग राम कथा सुने और राम कथा का पालन करें तो घर के क्लेश दूर हो जाए। महाराज, आज सबसे बड़ा क्लेश यही है, माँ बाप सिर पर हाथ रख करके रोते हैं, बेटा बेटी अपने मन से ब्याह कर लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, और पूछो तो उल्टा ही जवाब मिले। माँ बाप दुखी होते हैं, माँ बाप की कल्पना होती है कि मैं समाज में मर्यादा के अनुकूल अपनी बेटी का विवाह करूं, अपने बेटे का विवाह करूं, और वो मर्यादा टूटती है तो माता पिता को दुख होता है। लेकिन राम जी ने कितनी मर्यादा बनाई कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी बोले जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी और पिताजी उपस्थित नहीं होंगे तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। ये राम कथा, इसीलिए राम कथा की आज भी आवश्यकता है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। यहां कन्यादान विधि पूर्वक प्राप्त हो रहा है, राम जी कह रहे हैं पिताजी कहेंगे तब हम स्वीकार करेंगे, और रावण बोले किसी की कन्या का हरण कर लेता है। यही तो राम रावण के चरित्र का अंतर है। और ये कथा में दोनों चरित्र है, राम जी का भी चरित्र है, रावण का भी चरित्र है। दोनों विकल्प हमारे आपके सामने है, और विचार करके चिंतन करके तय करना है कि हमें किस चरित्र का वर्ण करना है और किसका अनुकरण करना है। यही राम कथा का उद्देश्य है। अब पत्रिका जनक जी भेजेंगे अयोध्या, और फिर दशरथ जी बारात सजा करके आएंगे और राम जी का विवाह होगा। ये सब कथा कल सुनेंगे। आज बस इतना है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय। जय सीताराम। एक बार बड़े प्रेम से सभी जय घोष करेंगे। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज बड़ा पावन, बड़ा दिव्य दिवस है कि जिसमें हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। और आज इस विवाह के प्रसंग में ही श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं पिताश्री जी की कृपा से आज यहाँ पर एक विशेष विभूति का पदार्पण हुआ है, जो मुंबई से और यहाँ पर पधारे हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। चाहे वो श्रेया घोषाल जी हो, चाहे वो सुनिधि चौहान जी हो, चाहे कुमार सानू जी हो, चाहे जगजीत सिंह जी हो। जगजीत सिंह जी ने भी
पूज्य गुरुदेव की कंपोजिंग गाई है। और श्रेया घोषाल जी तो उनकी शिष्या हैं, सुनिधि चौहान जी भी उनकी शिष्या हैं, और कुमार सानू, सुरेश वाडकर आदि आदि। और गुरुजी सिर्फ गायन विद्या के ही पारंगत नहीं हैं, गुरु महाराज जी कथक के भी बहुत बड़े, महाराज बिरजू महाराज के साथ में तबला वादन किया है। और जो बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी हैं, उन्होंने भी कथक का महाराज श्री से ही कथक डांस का शिक्षा दीक्षा उनसे ही हुआ है। और इसी श्रृंखला में मैं श्री गुरु जी से प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि महाराज जी को माल्यार्पण करें। और हमारे श्री अविनाश अग्रवाल जी, डीके एडिबल ऑयल मिल्स, श्री ललित गोयल जी, एसपी एग्रो ऑयल मिल्स, श्री जगेंद्र शर्मा जी, ब्रह्म बालाजी ऑयल फ्यूल बायोफ्यूल, ये सब आकर के, और एवं श्री अश्विनी जी, ये सब आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कल आपके द्वारा प्रस्तुति भी होगी, विवाह का अवसर होगा राम जी के विवाह का। उस समय आपकी सुंदर प्रस्तुति हम सभी लोग श्रवण भी करेंगे और खूब आनंद लेंगे। जय सिया राम।